इस वीडियो में हम बात करेंगे 2014 की फिल्म द कट के बारे में, जो कहानी है नजरत नाम के एक अर्मेनियन आदमी की जिसने अपने पूरे परिवार को अर्मेनिया में हुए जेनोसाइड में खो दिया। पर जब उसे पता चला कि शायद उसके बच्चे अब भी जिंदा हैं, तो वो उन्हें ढूंढने के लिए एक सफर पर निकल पड़ा। साल 1915 में ओटोमन साम्राज्य ने जर्मनी से हाथ मिला लिया और एक ही रात में टर्की के लिए सब कुछ बदल गया। उसी साम्राज्य के मर्दिन शहर में नजरत नाम का अर्मेनियन लोहार रहता था। नजरत को शक था कि उनके देश पर वर्ल्ड वॉर का असर होने वाला है, इसलिए उसके लिए काम कर रहा लड़का लेवॉन शहर के हालात पर नजर रख रहा था। नजरत को अमीरों से नफरत थी और ये सोच उसके लिए पाप से कम नहीं थी। नजरत एक क्रिश्चियन होने की वजह से उस देश के माइनॉरिटीज में से एक था, इसलिए उसे अपने परिवार की और खासकर अपनी जुड़वा बेटियों की फिक्र हो रही थी। वो अर्सिन और लूसी की जिंदगी सुधारना चाहता था, इसलिए उसने वादा किया कि वो लोग उड़कर एक बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ेंगे। वो अपनी पत्नी रकेल को भी खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसका परिवार जानता था कि वो लोग चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो लोग वॉर की वजह से खुश नहीं रह पाएंगे। हर रोज नए लोगों के गुमशुदा होने की बातें उन सबके सामने आ रही थी, फिर भी वो लोग अपने डर को दूर करने की पूरी कोशिश करने लगे। मगर एक रात वही हुआ जिसका उन सबको डर था। कुछ सिपाही एक फरमान लेकर आए। उम्र में 15 साल से ज्यादा के हर मर्द को जंग का हिस्सा बनना पड़ रहा था और इस फरमान से बचने के लिए नजरत ने सिपाहियों को पैसे देने की कोशिश की, पर नजरत और उसके भाई को जंग लड़ने के लिए उनके साथ जाना पड़ गया। नजरत और उसके भाई को एक सुनसान और बंजर इलाके में ले जाया गया, जहां उनसे सड़क बनवाने का काम करवाया जा रहा था। एक बार के लिए उन्हें लगा कि ये काम जंग में सिपाही बनकर जाने से बेहतर है, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग गुलाम बन चुके थे जिन्हें टॉर्चर किया जा रहा था। कैदियों जैसी जिंदगी जी रहे उन मर्दों ने एक दिन कुछ औरतों और बच्चों को भी वहां आते देखा और एक लड़की से बात करने पर नजरत को पता चला कि वो सारे कैदी अर्मेनियंस हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन लोगों ने एक औरत के साथ बदसलूकी होते हुए भी देखा, पर वो लोग कुछ कर नहीं पाए। एक रात उन्हें एक बच्चा मिला जिसके माता पिता की रेगिस्तान में मौत हो गई, पर वो बच्चा किसी तरह सिपाहियों की नजरों से बच निकला। काम करते हुए कई लोग बीमार हुए, पर उनका इलाज नहीं किया गया और इसी तरह बहुत से लोगों की मौत भी हो गई। कुछ हफ्तों बाद एक आदमी उनके पास आया और उसने कहा कि जो इंसान अपने धर्म को ठुकराकर इस्लाम को अपनाएगा, उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। कुछ लोग आजादी की चाह में उनकी बात मान बैठे, पर कुछ लोगों ने हार नहीं मानी। अगले ही दिन वो सिपाही उन लोगों को अपने साथ ले गए जिन्होंने इस्लाम अपनाया और दूसरों को लगने लगा कि अब वो आजाद हो गए हैं। पर ठीक उस वक्त वहाँ दूसरे सिपाही कुछ कैदियों को लेकर आए और अर्मेनियन लोगों को फिर से बंदी बनाकर अपने साथ ले गए, जिसके बाद उन सबको मारने की तैयारी की जाने लगी। एक एक कर उन सबको मार दिया गया और नजरत का भाई भी मारा गया, पर मोहम्मद नाम का आदमी नजरत को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने नजरत के गले में एक घाव तो छोड़ा, पर जब उसे पता चला कि नजरत अब भी जिंदा है, तो उसने सिपाहियों से ये बात छुपाई और चोरी छिपे उसे आजाद करने की कोशिश करने लगा। मोहम्मद की मदद से नजरत ने अपने भाई को आखिरी अलविदा कहा और वो दोनों वहाँ से बच निकलने के लिए रेगिस्तान के सफर पर निकले। नजरत जिंदा तो था, पर गले में चोट लगने की वजह से उसने हमेशा के लिए अपनी आवाज खो दी। मोहम्मद ने बताया कि वो एक अपराधी है और उसके जैसे अपराधियों को आजाद होने के लिए अर्मेनियंस को मारना पड़ रहा था। घंटों तक सफर करने के बाद वो दोनों कुछ डाकुओं के सामने पहुंचे। पहले तो उन्हें देखकर मोहम्मद डर गया, पर नजरत की हालत देखकर उन डाकुओं ने उसे और मोहम्मद को अपने गुट का हिस्सा बना लिया। एक दिन उनके इलाके में एक रईस आदमी आया और जब उसे लूटने की तैयारी की गई, तो नजरत को पता चला कि वो आदमी उसके शहर में रहने वाला उसका पुराना कस्टमर है। उस आदमी ने नजरत को बताया कि उनका शहर पूरी तरह तबाह हो चुका है और हर कोई मारा गया है। वो आदमी नजरत के आगे गिड़गिड़ाने लगा, पर नजरत उसकी मदद करना ही नहीं चाहता था। उसकी बातों ने नजरत को गहरी सोच में डाल दिया और वो अपने परिवार को ढूंढने मर्दिन की ओर जाने लगा। मोहम्मद के कहने पर भी वो रुका नहीं और तब गुट के सरदार ने उसे सफर के लिए कुछ सामान दिया। मोहम्मद ने भी अपने इकलौते दोस्त को कुछ सामान दिया और उससे माफी मांगकर उससे अलग हो गया। 3 दिन का वो सफर नजरत के लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा था और रास्ते में उसे तूफान और कई लाशों का सामना करना पड़ा। रेगिस्तान के बीचों बीच वो बेहोश भी हो गया, पर अपने परिवार तक पहुंचने की उम्मीद ने उसे रुकने नहीं दिया। किसी तरह वो एक कैंप तक पहुंचा जहां उसे कुछ देर आराम करने का मौका मिला। अचानक उसके आगे एक लड़की रोते हुए आई जिसे खरीद कर लाया गया था। नजरत ने उस लड़की की मदद की थी और वो उसे पहचान गई।
पर इस बार नजरत उसे आजाद करने के बारे में सोच ही नहीं रहा था। वो बस अपने परिवार तक पहुंचना चाहता था, जो शायद रस अल ऐन नाम की एक जगह में है। आगे बढ़ते हुए उसे कुछ बच्चे नजर आए और उसे पता चला कि जिंदा बचे अर्मेनियंस उस इलाके में आए हैं। उसने हर जगह अपने परिवार को ढूंढा और फिर उसे अपनी भाभी नजर आई, जो मौत के करीब थी। उसने बताया कि उनका पूरा परिवार खत्म हो चुका है और कोई भी अब जिंदा नहीं बच पाया। ये सुनने के बाद नसरत उसी जगह बैठा रहा और अपनी भाभी को तड़पते हुए देखता रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब उसे करना क्या चाहिए। और फिर अपनी भाभी के कहने पर नजरत ने ना चाहते हुए भी उसे इस तकलीफ से आजाद किया। अगली सुबह वहाँ से निकलकर नजरत भगवान को कोसने लगा और अपनी आस्था खोने लगा। और फिर सिपाहियों से बचकर वो एक ट्रेन में चला गया। कुछ दिनों तक उसी ट्रेन में सफर करने के बाद जब उसे पता चला कि वहाँ सिपाही मौजूद है, तो उसे ट्रेन से कूदना पड़ा। तब उसके सामने उमार नाम का एक अनजान आदमी आया, जिसने उसे खाना दिया और अपने साथ सीरिया के अलेपो शहर में ले गया। उमार साबुन बनाने का काम करता है और इसी काम की मदद से उसने नजरत को सिपाहियों की नजरों से छुपाया। सिर्फ नजरत नहीं, वो कई अर्मेनियन लोगों की मदद कर रहा था और उन्हीं लोगों के साथ अब नजरत उमार के घर में रहने लगा और साबुन बनाने का काम करने लगा। देखते देखते 3 साल गुजर गए और इंग्लैंड की जीत के बाद टर्किश लोगों को वापस अपने देश जाना पड़ा। सीरिया के लोग अब आजाद थे और अपना गुस्सा आम लोगों और सिपाहियों पर निकाल रहे थे, पर नजरत ऐसा नहीं कर पाया। उमार ने अपना काम बंद करके अपने घर को एक आश्रम बना दिया और अब वही आश्रम नजरत और उसके नए दोस्त क्रिकोर का घर बन गया था। एक रात शहर में घूमते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां फिल्म दिखाई जा रही थी। सालों बाद नजरत को हंसने का मौका मिला, पर इस बीच वो अपने परिवार को याद करके रोने लगा। वो पूरी तरह टूट चुका था और अपने जीने की चाह खोने लगा था। पर तब अचानक उसके पास लेवॉन आया, जो मर्दिन में उसके लिए काम किया करता था। और लेवॉन ने उसे बताया कि नजरत की बेटियां अब भी जिंदा है। वो ये नहीं जानता कि वो कहाँ है, पर नजरत की पत्नी ने उन दोनों बच्चों को बचा लिया था। ये सुनकर नजरत ने फैसला किया कि वो उन्हें ढूंढ कर रहेगा। यही बात उसने क्रिकोर को बताई और अगले ही दिन उन दोनों ने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपवा दिया। उन दोनों ने लूसी और अर्सिन को पूरे शहर में ढूंढा, पर वो दोनों कहीं नहीं मिले। आखिरकार नजरत को एक और सफर के लिए निकलना पड़ा। अपनी बेटियों को ढूंढते हुए वो हर एक अर्मेनियन कैंप में जाने लगा। और 1922 में वो लेबनान तक पहुंचा। उसे एक ऐसी जगह के बारे में पता चला जहां लड़कियों को पढ़ाया जाता है और साथ ही उन्हें काम भी दिया जाता है। उसी जगह उसे लूसी और अर्सिन की एक तस्वीर भी मिली और उसे बताया गया कि वो दोनों बहनें ठीक है, पर लूसी का मर्दिन में एक पैर टूट गया था, जिसकी वजह से अब वो लंगड़ा कर चलती है। 16 साल की उम्र में उन दोनों को आश्रम छोड़ना पड़ा और उस आश्रम की एक टीचर ने बताया कि उन दोनों की एक अच्छे घर में शादी करवाई जा रही थी, पर उनका घर अब क्यूबा देश में है। उस टीचर की मदद से नजरत को उन तक पहुंचने का एक रास्ता मिल गया और नजरत क्यूबा की ओर बढ़ते हुए एक शिप में साफ सफाई का काम करने लगा। आखिरकार वो शिप क्यूबा के पास पहुंची और दूसरे यात्रियों की तरह नजरत को भी राहत मिली। दिन भर पता पूछते हुए वो एक नाई की दुकान तक पहुंचा और दुकान का मालिक हाकुब उसे देखकर बहुत खुश हुआ, पर उसने बताया कि 6 महीने पहले उसकी बेटियां अमेरिका चली गई। ये बात उसने चिट्ठी लिखकर भी बताई थी, पर वो चिट्ठी नजरत को मिली ही नहीं। नजरत फिर से निराश होकर हार मानने लगा, पर हाकुब ने उसे वो पता दिया जहाँ लूसी और अर्सिन काम करती है। कुछ दिन आराम करने के लिए हाकुब ने नजरत को अपने घर में रहने के लिए कहा। हाकुब की पत्नी ने बताया कि दोनों लड़कियों की शादी एक रईस खानदान में तय की गई थी, पर लूसी की शादी टूट गई क्योंकि वो आदमी किसी लंगड़ी औरत से शादी नहीं करना चाहता था। अर्सिन अपनी बहन को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने भी शादी से इनकार कर दिया और लूसी के साथ ही रहने लगी। अगली सुबह हाकुब ने उस आदमी को टेलीग्राम भेजा जिसकी फैक्ट्री में नजरत की बेटियां काम करती हैं, पर कुछ दिनों बाद जवाब आया और उन्हें पता चला कि अब लूसी और अर्सिन वहाँ काम नहीं करती, इसलिए वो आदमी ये नहीं जानता कि वो दोनों अब कहाँ है। नजरत की उम्मीदों पर बार बार पानी फिर रहा था, पर उसने हार नहीं मानी और खुद अमेरिका जाकर उन्हें ढूंढने का फैसला किया। हाकुब का कहना था कि गूंगा होने की वजह से अमेरिकन उसे देश में घुसने नहीं देंगे, पर उसने एक रास्ता ढूंढ निकाला।
उसने गैर कानूनी तरीके से उसे अमेरिका भेजने की तैयारी की, पर इसके लिए नजरत को पैसे इकट्ठे करने पड़े और दिन रात काम करना पड़ा। नजरत ने अपनी आस्था खो दी थी और चर्च जाने से भी इनकार कर रहा था, पर हाकुब ने उससे बात की और अपने साथ चलने के लिए मना लिया। उस दिन चर्च में उन लोगों को वो आदमी नजर आया जिसने लूसी से शादी करने से इनकार किया था। उसी आदमी की वजह से उसकी बेटियां अमेरिका चली गई, इसलिए गुस्से में नजरत ने उस आदमी को सबक सिखाया और उसे पीटकर उसके पैसे चुराकर भाग निकला। उन्हीं पैसों से वो अमेरिका जाने लगा और हाकुब का शुक्रिया अदा करके वहाँ से निकल गया। कई महीनों के सफर के बाद वो लोग फ्लोरिडा पहुंचे और छुपते छुपाते नजरत एक रेलवे ट्रैक तक पहुंचा जहां से वो उस शहर जा पाएगा जहां उसकी बेटियां काम करती हैं। भूख की वजह से वो एक ऐसे घर के पास चला गया जहां रह रहे दो आदमी उसे मारने की कोशिश करने लगे। उन लोगों से अपनी जान बचाकर उसने उन्हीं के घर से खाना चुराया और सही वक्त पर ट्रेन पकड़ने में कामयाब हुआ। उस शहर में पहुंचते ही वो उस फैक्ट्री में पूछताछ करने लगा जहां लूसी और अर्सिन काम किया करती थी, पर कोई भी नहीं जानता था कि वो दोनों कहाँ है। एक और साल गुजर गया और नजरत अब रेल रोड का काम करने लगा। अमेरिकन के बीच वो खुश तो नहीं था, पर मजबूरी में उसे ये काम करना पड़ा। एक दिन वही अमेरिकन उसके सामने किसी औरत के साथ बदतमीजी करने लगे, पर इस बार उसने वो गलती नहीं की जो उसने सालों पहले की थी। उस औरत की मदद करने का अंजाम उसे भुगतना पड़ा और घंटों तक वो बेहोश रहा। होश आने पर उसे पता चला कि वहाँ कुछ अर्मेनियन लोग रहते हैं। उन लोगों के पास जाने पर उसे पता चला कि उस जगह से 30 मील दूर एक और इलाका है जहाँ सिर्फ अर्मेनिया से आए लोग रहते हैं, और बिना कुछ सोचे समझे नजरत उस इलाके की ओर बढ़ा। रूसो नाम के उस इलाके में उसे एक औरत नजर आई जो लंगड़ा कर चल रही थी। 8 साल के अपने सफर के बाद आखिरकार नजरत के सामने लूसी आई। और एक दूसरे को अपने सामने देखकर वो दोनों रोने लगे। वो आवाज जो नजरत ने खो दी थी फिर से लौट आई, पर जब उसने अर्सिन के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि 1 साल पहले ही बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। अंत में नजरत की तलाश तो पूरी हुई, पर वो ये सोचकर पछताने लगा कि उसे आने में देर हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।